हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। आपको जो कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ वह सच्ची घटना पर आधारित है। यह घटना उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की है। 12-13 अगस्त 2024 की रात लगभग 12:30 बजे के आसपास का वक्त होगा। एक रोडवेज बस में कंडक्टर वो अपने कैश को जमा करने के लिए कैशियर के पास जाता है। ISBTC देहरादून जब उसे जमा कर रहा था तो कैशियर पूछता है कि आज तुम लेट कैसे हो गए हो, तुम्हारी गाड़ी तो 10:30 बजे के आसपास आती है। जैसे ही उस कंडक्टर से बात पूछी, वो सही से जवाब नहीं दे पा रहा था। साहब, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बताना। जैसे ही कैशियर ने ये बात सुनी तो कैशियर थोड़ा सा चौंक गया कि किस चीज़ की बात कर रहे हो। कहा कि एक लड़की है, अगर आप चाहो तो उससे मुलाकात कर सकते हो। जैसे ही कंडक्टर ने उस कैशियर से बात कही तो कैशियर ने सारा कैश दूसरे के हवाले छोड़ दिया और कहा, मैं कुछ देर में आता हूँ। कैशियर उस कंडक्टर के पास जाता है। रोडवेज परिसर के अंदर एक देहरादून डिपो की एक बस खड़ी थी। जैसे ही उस बस के अंदर प्रवेश करता है तो दो ड्राइवर 16 साल की लड़की के साथ बलात्कार कर रहे थे। जैसे ही उन दोनों कंडक्टर कैशियर को देखा तो कहा कि साहब आइए, तो पहले इन्हें करने देते हैं, फिर बाद में हम देखेंगे। बारी बारी से उस लड़की का बलात्कार हो रहा था। जब उनका मन भर जाता है तब वहाँ से चले जाते हैं। उस लड़की को जाना था पंजाब से पटियाला। यदि पटियाला की बस मिल गई होती और एक गार्ड की उस लड़की पे नज़र ना पड़ी होती, शायद ये केस ज़िंदगी में कभी भी ये केस खुल के नहीं आया होता। जहाँ जहाँ तक इस केस की गूंज फैलती है, जहाँ जहाँ तक इस केस के बारे में लोगों ने जाना, लोगों के अंदर एक घबराहट सी पैदा हो गई है। मैं पाँचों के पाँचों इंसान की शक्ल में हैवानियत थे। आज की कहानी सुनाने के बाद आपको भी इंसानियत पर भरोसा उठ जाएगा। दून ISBTC पर एक गार्ड एक लड़की को देख रहा था। वो लड़की थोड़ा असहलियत सी हो रही थी। कभी कभी वो लड़की अपने कपड़ों को सही कर रही थी और थोड़ा परेशान सी भी लग रही थी। उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं लग रही थी। गार्ड ने इसे पहले कोई बात करता, वो लड़की कहती कि मुझे पंजाब से पटियाला जाना है, बस कितनी देर में आ जाएगी। पास में ही एक व्यक्ति मैगी बना रहा था। वह एक छोटी सी शॉप है उसकी। उस लड़की के इर्द गिर्द घूम रहा था। वो लड़की के पास जाने की कोशिश कर रहा था। गार्ड को ये सब बातें अटपटी सी लग रही थी। तभी वो वहाँ से हटता है और 1098 यानी चाइल्ड हेल्पयर नंबर पर फ़ोन करता है। कहता है कि साहब, इस ISBTC के प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर एक लड़की खड़ी हुई है, कुछ अजीब सी लग रही है। अगर आप आकर देखेंगे तो शायद आप कुछ उसको बेहतर से समझ पाओगे। गार्ड जब फ़ोन करता है तो कुछ देर बाद पुलिस आती है और चाइल्ड वेलफेयर की टीम वहाँ पहुँच जाती है। उस लड़की को अपने साथ लेते हैं। उससे साथ लेने के बाद उसकी मनोदशा कुछ ठीक नहीं लग रही थी। जो सवाल जवाब कर रहे थे उसका भी सही से जवाब नहीं दे रही थी। पूछा कि कहाँ के रहने वाली हो? वह बताती है, मैं पंजाब की पटियाला की रहने वाली हूँ, वहीं जाना चाहती हूँ। लड़की को भूख लगी थी, उसे खाना खिलाया और उससे बातचीत की। उसकी हालत कुछ अजीब सी हो रही थी। उस लड़की से कहा जाता है कि बेटा तुम घर चलो। उसे घर लेकर जाया जाता है। उसे बड़े प्यार से व सलीके से बात कर रहे थे और जो भी खाने को मांग रही थी वो सब दे रहे थे ताकि वो कुछ बोल सके। 16 साल की वो लड़की थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो कुछ अजीब सी दुनिया में घूम रही थी और उसे कुछ अजीब अजीब तरह के लोग मिल रहे थे और जिसको भी देखती थी, खासकर वो आदमियों को देखकर वो डर जाया करती थी। तभी इस महिलाएं उससे बातचीत करती है। लगभग 2-3 दिन बीत चुके होते हैं। तब उस लड़की ने कहा कि मेरे साथ गंदा काम हुआ है। बस इतना कहने की स्थिति में ही थी कि गंदा काम हुआ है। किसने गंदा काम किया, किसने गंदा काम किया जानने चाहते थे। आखिर पुलिस उसे तारीख वापस जाती है 12-13 अगस्त 2024 की रात में, जिस रात वो लड़की मिली थी। और ISBTC देहरादून रोड बस स्टैंड पर जितने भी CCTV कैमरे थे, मैं सब की जांच पड़ताल की। जो लड़का उस लड़की के इर्द गिर्द घूम रहा था
वो व्यक्ति आसपास ही होगा। उस लड़की के फ़ोटो निकलवाया जाता है और रोडवेज डिपो में जितने भी लोग काम कर रहे थे सबको वो फ़ोटो दिखाया जाता है और सबसे पूछा जाता है कि क्या तुमने इस व्यक्ति को देखा है। और अलग अलग लोगों ने कहा कि हाँ, हम इस व्यक्ति को जानते हैं। और जैसे ही व्यक्ति का पता लगा, उस व्यक्ति का नाम सामने आया और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद उसे पूछती है, आखिर क्या माजरा है, कहानी क्या है, तुम अपने आप से बताते हो या प्यार से बताते हो जो पुलिस का तरीका है, या उससे बताते हो। जब उसे सख्ती से पूछताछ की जाती है तब उसने कहानी सुनाई। कहानी को सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी बुरा लगेगा और इंसानियत पर भरोसा उठ जाएगा। 12 अगस्त 2024 की बात है। लगभग शाम के 4 बजे की बात है। दिल्ली के कश्मीरी गेट पर एक लड़की खड़ी हुई थी और वो पूछती है, भैया मुझे पंजाब के पटियाला जाना है, कौन सी बस पकड़ूं। अब उस ISBTC पर से हज़ारों नहीं सैकड़ों बस खड़ी थी और वो अलग अलग दिशाओं में जा रही थी। वो लड़की थोड़ा परेशान थी। वो सोच रही थी कि कौन सी बस में जाकर बैठूं। जिस व्यक्ति से पूछा जाता है उस व्यक्ति ने कहा कि परेशान मत हो, सामने बस खड़ी है, उस बस में जाकर बैठ जाओ। अब दिल्ली से वो बस देहरादून के लिए चलती है। उस लड़की को उस बस में बिठा दिया जाता है। उस लड़की से कहते हैं कि जब भी तुम्हारा स्टेशन आएगा हम उतार देंगे, तुम फिक्र मत करो। धीरे धीरे बस चलने लगती है। रात के 10:30 के आसपास उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के जो मेन बस स्टैंड ISBTC पर जाकर रुक जाती है। एक एक सवारी सब उतर जाती है। वो लड़की अकेली थी। कंडक्टर और ड्राइवर बस के जो होते हैं उस लड़की के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा स्टेशन आ ही चुका है, बस एक और बस बदलनी है, थोड़ी देर की बात है, थोड़ी देर तुम हमारे साथ वक्त गुजार लो। अब उन दोनों के कंडक्टर और ड्राइवर ने उस लड़की को, जिसमें दिल्ली से लेकर गाड़ी में बिठा कर लाए थे, जिसकी लगभग उम्र 15-16 साल की होगी, उस लड़की के पास जाते हैं। उस लड़की के शरीर के अलग अलग हिस्सों को छूने लगते हैं, उसे परेशान करने लगते हैं। उसके शरीर के कपड़े उतारकर उसके साथ गंदा घिनौना काम करते हैं। कंडक्टर और ड्राइवर बारी बारी से काम कर रहे थे। उन्हीं के ठीक बराबर में एक और बस खड़ी हुई थी जो कि ऋषिकेश से दिल्ली के रूट पर चलती थी। जब वहाँ तक ये आवाज़ें पहुँच रही थी, उस गाड़ी के अंदर 2 ड्राइवर बैठे थे। कुछ देर के बाद इस गाड़ी में आते हैं और आकर देखते हैं कि इस गाड़ी में, जिस गाड़ी में लड़की बैठी हुई थी, उस गाड़ी में कंडक्टर और ड्राइवर गंदा काम कर रहे थे। उन्हें देखकर कहते हैं कि अच्छा, ये गंदा काम कर रहे हैं, हम भी करेंगे। लेकिन दोनों ड्राइवर ने आकर कहा कि जैसे तुम कर रहे हो वैसे ही हम भी करेंगे। कहते हैं कि कोई ऐतराज़ नहीं है। लगभग 2 घंटे का समय बीत जाता है। उस लड़की के साथ ऐसा ही घिनौना काम करते रहे। तब उस गाड़ी का जो ड्राइवर था, जो दिल्ली से उस लड़की को लेकर आया था, कंडक्टर था। कंडक्टर कहता है कि मैं, कुछ पैसे हैं मेरे पास, मैंने जमा करके आता हूँ, जो कैशियर को जमा करके आता हूँ, तुम यह स्थिति देखो और संभालो। उस स्थिति को संभालने के लिए तीनों ड्राइवर को वहाँ छोड़ जाता है। उस लड़की के साथ गलत काम कर रहे थे। कैशियर के पास जाता है। कैशियर के पास जाने के बाद जो कैश होता है, जो सवारियों से लिया जाता है, उसे बैंक में कैशियर के पास जमा कर रहा था। तो कैशियर ने बोला कि तुम्हारी गाड़ी तो दिल्ली से 10:30 के आसपास आ जाती है, तुम 2 घंटे के बाद तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि साहब, कुछ ऐसे ही काम आ गया था। बोला, यार तुम्हें तो पैसों जमा करने की तो बहुत जल्दी रहती है, तो आज इतनी देर कैसे कर दी, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जब कैशियर ने तरह तरह के सवाल पूछे, उसने बोला कि मेरी गाड़ी के अंदर एक लड़की है, अगर उससे मिलना चाहो तो तुम मिल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कैशियर एकदम से खुश हो जाता है और जब वो लड़को गाड़ी के अंदर आकर देखता है तो 2 ड्राइवर उसके साथ घिनौना काम कर रहे थे। उन दोनों ड्राइवर की नज़र जब कैशियर पर पड़ती है तो उन्हें देखकर कहते हैं कि पहले साहब को करने देते हैं, उसके बाद हम कर लेंगे। अब कैशियर ने भी उसके साथ गंदा काम किया, यानी कि पहले कंडक्टर, ड्राइवर, फिर कैशियर ने, पांचों ने मिलकर बारी बारी से बलात्कार किया। जब उसने शोर मचाने की कोशिश कर रही थी तो उसको एक ही बात कही जाती थी कि क्या तुम
पटियाला जाना चाहती हो, पटियाला जाओगी तो ये सब करना ही होगा। अब उस लड़की की समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। उसकी मनोस्थिति अब ऐसी स्थिति में नहीं थी कि वो ठीक ठाक होती। कुल मिलाकर वो लड़की वहाँ से निकल जाती है। उसे कहा जाने से दिया जाता है कि प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर खड़ी होकर इंतज़ार कर रही थी, जहाँ पर एक व्यक्ति मैगी बना रहा था और एक गार्ड की नज़र उस पर पड़ जाती है। और जो संदिग्ध व्यक्ति वो बार बार उसके इर्द गिर्द घूम रहा था और उसे वहाँ से हटना चाहता था, जिसे वो भीड़ भाड़ में ना जाए। लेकिन गार्ड ने सूझबूझ से के बताया कि 1098 पर फ़ोन करता है। CWC साथ ही ये पुलिस होती है, मौके पर आती है और पांचों व्यक्ति पहले उस CCTV के आधार पर उस कंडक्टर को पकड़ा जाता है जो संदिग्ध था। उसी के आधार पर 5 और व्यक्ति पकड़े जाते हैं और पाँचों के नाम, एक का नाम धर्मेंद्र कुमार होता है जिसकी उम्र लगभग 32 साल की है, जो कि हरिद्वार का बंजारा गांव का लगता बग्गूवाला के पास रहने वाला था। साथ ही हरिद्वार के भगवानपुर का रहने वाला रविंद्र, जिसकी उम्र 57 साल के आसपास होती है, एक उत्तर प्रदेश का फर्रुखाबाद के नवाबगंज का रहने वाला है। साथ ही हरिद्वार का बंजारा वाला गांव का रहने वाला राजपाल, जिसकी उम्र 57 साल के आसपास, और देहरादून के पटेल नगर का रहने वाला राजेश कुमार होता है। इन पांचों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद इन्हें बारी बारी से पूछताछ की तो वाकई इस घटना के बारे में पता चलता है तो लोग चौंक हो जाते हैं। SSP राजेश कुमार ने इनके विरुद्ध 17 अगस्त 2024 को FIR दर्ज कराई और उस लड़की के बारे में पूछा कि लड़की कहाँ के रहने वाली है। लड़की ने बताया पंजाब के पटियाला के रहने वाली हूँ। लेकिन उसकी जब जांच पड़ताल करते हैं तो पता चलता है कि उत्तर प्रदेश के ज़िला मुरादाबाद थाना लगता है, मूडापाड़ा थाना एक स्तर है, एक गांव लगता है। उस गांव की रहने वाली वो लड़की है। उस लड़की के गांव में मूडापाड़ा में जाकर उस लड़की के माता पिता से जाकर संपर्क किया। अब तक तो वो लड़की कह रही थी कि मेरे माँ बाप दोनों मर चुके हैं, जबकि माँ बाप अभी जिंदा हैं। भाई उसका रामपुर में मजदूरी करता है। अब उस लड़की के माँ बाप से पूछा कि तुम्हारी लड़की है कहाँ है, पर उन्होंने बताया कि लगभग 12 दिन पहले वो लड़की यहाँ से निकल चुकी। पहले भी 1-2 बार वो गई हैं, लेकिन आ जाती थी। इस बार कब और कैसे निकल गई पता ही नहीं चला। हमने उसे हर जगह तलाश करने की कोशिश की तो क्या करें। अब वो माँ बाप लड़की से मिलने आ गए तो लड़की के माँ बाप के साथ जाने से साफ इनकार कर दिया कि मुझे इनके साथ नहीं जाना। तो पता चला कि पुलिस की जांच पड़ताल में माँ बाप की भी स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है। वे अपनी बेटी को लेकर काफ़ी समय से परेशान थे और वो लड़की जिसके साथ 5 लोगों ने बलात्कार किया, उसको ठीक से ये भी नहीं पता कि उसके साथ गंदा व घिनौना काम हुआ है। हालांकि उस लड़की का अभी इलाज चल रहा है। साथ ही उस लड़की को जहाँ पर ऐसी लड़कियों का रखा जाता है उसकी मनोस्थिति ठीक हो सके, इस घटना से जुड़े लोग हैं उनकी भी जांच पड़ताल चल रही है, कहीं 5 से ज़्यादा ना हो। इसलिए पुलिस की कोशिश है कि इस केस को फास्ट कोर्ट में चलाया जाए। इन आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कम से कम समय में इनको सज़ा दिलाने की कोशिश की जा रही है ताकि समाज को एक संदेश दिया जा सके कि देश में इतना घिनौना काम करने वाले को छोड़ा नहीं जाएगा। वाकई इस लड़की के साथ जो होता है इंसानियत पर भरोसा उठ जाता है।